हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो हमारे यूपी टेट, यूपी एस टेट, लेखपाल, यूपीपी, दरोगा, एसएससी, एलटी आदि के लिए, हर परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। इनका कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी नाम इन्हीं का है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैकियावेली कहाँ का रहने वाला था? तो मैकियावेली इटली का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी, तो वह पुस्तक कौन सी थी? तो वह पुस्तक द प्रिंस थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। मतलब कौटिल्य की जो पुस्तक थी वह अर्थशास्त्र थी, जो राजनीति पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, मैकियावेली को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो मैकियावेली को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये ध्यान दीजिए कि भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का विस्मार्क कहा जाता है। तो भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है भारत का विस्मार्क। विस्मार्क जर्मनी का रहने वाला था और वह जर्मनी का एकीकरण किया था। इसलिए इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत का विस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। और भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? तो भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन जी को कहा जाता है, जो कि सापेक्षता का सिद्धांत पर, इसके बेस पर इनको कहा जाता है, जिन्होंने सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का सिकंदर सिकंदर एशानी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारत का सिकंदर या सिकंदर एशानी? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कौन है? तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पिकासो कहा जाता है। तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो मकबूल फिदा को भारत का पिकासो कहा जाता है, मकबूल फिदा हुसैन जी को। अगला प्रश्न है, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो बड़ी ठड़ी को कहा जाता है। ये शायद राजस्थान से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, भारत का मिल्टन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारत का मिल्टन? तो अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कांट भारत का कांट कहा जाता है। तो भारत का कांट किसे कहा जाता है? धर्म कीर्ति को। अगला प्रश्न है, भारत का ग्लैंड स्टोन कहा जाता है। तो भारत का ग्लैंड स्टोन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तो भारत का जॉन ऑफ आर्क रानी गोडिल्यू को कहा जाता है, रानी गोडिल्यू। अगला प्रश्न है, भारत का पाइथागोरस कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारत का पाइथागोरस? तो इसका बोधायन उत्तर होगा, बोधायन जी को भारत का पाइथागोरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कोकिला कहा जाता है। तो भारतीय कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी
नायडू जी को कहा जाता है, सरोजनी नायडू जी को। अगला प्रश्न है, भारत का शादी कहा जाता है, तो भारत का शादी किसे कहा जाता है? अमीर ए हसन देहलवी, अमीर ए हसन अमीर हसन ए देहलवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, तो भारतीय आयुर्वेद का पिता धन्वंतरी को कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिपुंज पुंज महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, तो भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नवजागरण या पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय नवजागरण या पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय हिंदू नवजागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये प्रश्न में हिंदू जोड़ दिया है, तो भारतीय हिंदू नवजागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, भारत का रदरफोर्ड कहा जाता है, तो भारत का रदरफोर्ड करात को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है, तो जनहित याचिका का जनक पी.एन. भगवती को कहा जाता है। आगे देखते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का जनक कहा जाता है, तो पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है, जिन्होंने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, तो बलवंत राय मेहता जी को। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग जी को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ये सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसी में गलती हो जाती है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। भारत का हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है, और हरित क्रांति बस पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का जनक कहा जाता है, तो एलपीजी का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक है, तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय जी हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भटकर हैं। आगे देखते हैं, भारतीय सूचना क्रांति का जनक, तो भारतीय सूचना क्रांति का जनक सैम पित्रोदा हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का जनक, तो इसरो का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक हैं, तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कौन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तो दोस्तों, अब इन्हीं प्रश्नों को हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो आइए देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिनमें ऑप्शंस होंगे। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है, तो हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है, तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता, तो हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो ने खुद कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमीर खुसरो। इनको हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है, इन्होंने खुद को भी कहा था। अगला प्रश्न है, भारत का पाइथागोरस कहा जाता है, तो हमने भी पीछे पिछली प्रश्नों में पढ़ा था कि भारत का पाइथागोरस बोधायन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो मैंने पढ़ा है जैसे कि पिछली वीडियो में, इसी वीडियो में पिछले प्रश्नों में, कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, तो भारतीय आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धन्वंतरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कोकिला कहा जाता है, तो इसमें आप
कंफ्यूज मत होइएगा कि लता मंगेशकर जी को भारत की कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है, हमने पहले पीछे पढ़ा है, तो रानी गोडिल्यू को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो आइए देखते हैं, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है, ये सही है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, और भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है, ये भी सही है। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी विवेकानंद जी को नहीं, दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत गलत होगा, यही जोड़ा असत्य है, इनको नहीं कहा जाता है मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो कौन सा जोड़ा असत्य है बताना है। जनहित याचिका पी एन भगवती जी की है, ये तो सही है। स्थानीय स्वशासन का जनक बलवंत राय नहीं है, यही गलत है, लॉर्ड रिपन है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही, क्योंकि यह जोड़ा असत्य है। एलपीजी का जनक मनमोहन सिंह और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, हमने पहला ही प्रश्न पढ़ा था पीछे, चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो पी एन भगवती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय हिंदू नवजागरण का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो भारतीय हिंदू नवजागरण का पिता स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो आइए देखते हैं। भारत का नेपोलियन नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये सही है। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन या आइंस्टीन नागार्जुन जी को, ये भी सही है। भारत का मोनालिसा मधुबनी को नहीं, ये इसका उत्तर हमने पीछे पढ़ा था, बड़ी ठड़ी को कहा जाता है। बड़ी ठड़ी को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, तो यह जोड़ा गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पिकासो कहा जाता है, तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? मकबूल फिदा हुसैन को या रविंद्रनाथ टैगोर को, नागार्जुन को या दयानंद सरस्वती जी को? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मकबूल फिदा हुसैन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, तो भारतीय मोनालिसा किसे कहा जाता है? ये ऊपर प्रश्न में मिलान करने वाला था, तो बताइए 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बड़ी ठड़ी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत का सादी कहा जाता है, तो भारत का सादी किसे कहा जाता है? हसन ए देहलवी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, सर्वप्रथम पाई के मान की गणना किसने किया था? तो सर्वप्रथम पाई के मान की गणना किसने किया था? तो आर्यभट्ट जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुश्रुत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, शून्य की देन किसकी खोज माना जाता है? तो शून्य की देन अपने भारत देश की खोज है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का विस्मार्क कहा जाता है, तो भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? जो भारतीय एकता को बनाए रखे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का तोता या तूतीय ए हिंद किसे कहा जाता है?
तो भारत का तोता या तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। भारत का ग्लैंड स्टोन कहा जाता है, तो भारत का ग्लैंड स्टोन किसे कहा जाता है? तो बताइए, भारत का ग्लैंड स्टोन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सिकंदर कहा जाता है, तो भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को, गयासुद्दीन तुगलक को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या समुद्रगुप्त को? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है भारत का सिकंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? तो पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैकियावेली को। अगर यहाँ भारत का पुनर्जागरण करता तो राजा राम मोहन राय होता, लेकिन बस पुनर्जागरण बोला है, इसलिए यहाँ मैकियावेली होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक का नाम बताइए। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक का नाम क्या है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट है। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रूस फुट भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बजट की व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो 27 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 27 का राइट आंसर जेम्स विल्सन होगा। ऑप्शन नंबर सी, जेम्स विल्सन। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। इसमें भारतीय हरित क्रांति पूछा था, इसलिए एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज का जनक कहा जाता है, तो पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। इनके नाम पर बलवंत राय मेहता समिति का गठन भी हुआ था। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो 32 नंबर का उत्तर क्या होगा? तो देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉर्ड रिपन। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जहांगीर को, या शेरशाह सूरी को, जैनुअल अबादीन को, या फिर शाहजहां को? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जैनुअल अबादीन को। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, अकबर का पुरोगामी किसे कहा जाता है? तो अकबर का पुरोगामी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शेरशाह सूरी को अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और यह हमारे सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, लघु अकबर किसे कहते हैं? तो लघु अकबर किसे कहते हैं? क्या जैनुल अबादीन को कहते हैं, या शेरशाह सूरी को, या दारा शिकोह को, या फिर शाहजहां को? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दारा शिकोह जी को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और प्रश्न लेंगे। तो दोस्तों, यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, एसआई हो, यूपीपी हो, या लेखपाल हो। इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो दोस्तों, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।